सम्माननीय जजेस, आदरणीय टीचर्स और मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मैं युवराज, क्लास 10th का स्टूडेंट, मानव भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुम्हेर में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पर बोलने आया हूँ जो आने वाले समय में पूरी मानव सभ्यता का भविष्य बदल सकता है। उसका नाम है डी क्वांटम एज। वैसे 20वीं सदी को कहा गया एटमिक एज, 21वीं सदी को कहा गया डिजिटल एज, और अब इंसान पहुंच चुका है क्वांटम एज में। यह सिर्फ तेज़ मशीन्स या स्मार्ट टूल्स की बात नहीं है। यह एक नई रियलिटी है जहां फिज़िक्स, टेक्नोलॉजी और फिलॉसफी एक साथ जुड़ जाते हैं। वैसे आपको बता दूं, क्वांटम एज का जिस तरह से आगाज़ हुआ है, हमारी टेक्नोलॉजी को नया आयाम मिलेगा। और वैसे देखा जाए तो क्वांटम मैकेनिक्स अब सिर्फ थ्योरी नहीं रही, बल्कि आने वाले कल की टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि क्वांटम असल में है क्या। नंबर 1, सुपरपोजिशन। क्लासिकल बिट केवल 0 या 1 होता है, लेकिन क्यूबिट एक साथ 0 और 1 दोनों हो सकता है। इस बात को हम आसानी से समझ सकते हैं कि इसके द्वारा सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है, जो भविष्य में मानवता के लिए दुर्लभ रास्ते खोज सकती है। नंबर 2, एंटेंगलमेंट। दो क्वांटम पार्टिकल्स चाहे लाखों किलोमीटर दूर हों, फिर भी तुरंत जुड़े रहते हैं। नंबर 3, क्वांटम टनलिंग। जहां क्लासिकल फिजिक्स कहती है इम्पॉसिबल, वहीं क्वांटम कहता है पॉसिबल। नंबर 4, क्यूबिट वर्सेस बिट। बिट का मतलब लीनियर पावर, जबकि क्यूबिट देता है एक्सपोनेंशियल पावर, और यही कंप्यूटिंग को बदल देगा। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ। जहाँ क्लासिकल फिजिक्स रुक जाती है, वहीं से क्वांटम रियलिटी शुरू होती है। क्वांटम एज हमें ऐसे मौके देता है जिनके बारे में आज सोच पाना भी मुश्किल है। पहला, क्वांटम कंप्यूटिंग। क्लाइमेट प्रेडिक्शन, ड्रग डिस्कवरी और प्रोटीन फोल्डिंग जैसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सेकंड्स में सॉल्व हो सकती हैं। दूसरा, क्वांटम कम्युनिकेशन। अनहैकेबल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और साइबर डिफेंस में एक रेवोल्यूशन ला सकता है। तीसरा, क्वांटम मेडिसिन और बायोलॉजी। ब्रेन की कॉन्शियसनेस और फोटोसिंथेसिस के सीक्रेट्स सॉल्व होंगे। चौथा, क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस जल्दी आ सकती है। पांचवा, स्पेस एक्सप्लोरेशन। क्वांटम सेंसर्स से डार्क मैटर और नेविगेशन पॉसिबल होगा। क्वांटम एज बराबर है इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी और लाइफ की नई परिभाषा। लेकिन हर ताकत के साथ चुनौतियां भी आती हैं। पहली चुनौती, फ्रैजाइल क्यूबिट्स जो सेकंड्स में टूट जाते हैं। क्रायोजेनिक रिक्वायरमेंट जो ऑलमोस्ट 0 केल्विन पर ही काम करता है। दूसरी चुनौती, जियोपॉलिटिकल रेस। क्वांटम सुप्रेमेसी अब नई स्पेस रेस बन चुकी है। साइबर सिक्योरिटी क्राइसिस, आरएसए और एईएस एन्क्रिप्शन बेकार हो सकते हैं। तीसरी चुनौती, एथिकल डायलेमा। क्वांटम एआई और सर्वेलेंस से प्राइवेसी खत्म हो सकती है। चौथी चुनौती, एजुकेशनल डिवाइड। डिजिटल लिटरेसी अधूरी है, अब क्वांटम लिटरेसी ज़रूरी है। वैसे इतिहास को याद किया जाए तो मुझे यह बात कहने में कोई भी संकोच नहीं हो रहा है कि जो टेक्नोलॉजी हमें सुरक्षित कर सकती है, वही हमें गुलाम भी बना सकती है। अब हम बात करते हमारे प्यारे भारत की, जहां पूरी दुनिया क्वांटम की केआई रेस में दौड़ रही है। तो हमारा भारत इस दौड़ में कैसे पीछे रह सकता है? हमारा भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन, 8,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। आईएसआरओ ने 300 किलोमीटर तक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में सफलता पाई है। आईआईटीएस, आईआईएससी और टीआईएफआर जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में क्वांटम लैब्स काम कर रही हैं। स्टार्टअप्स भी क्वांटम कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और भी कहीं क्षेत्र में भारत करोड़ों रुपए का निवेश कर रहा है, जो आगे चलकर भारत को क्वांटम फील्ड में सुपर पावर भी बन सकता है। अब तो दुनिया भी मानती है कि इंडिया को सिर्फ यूज़र नहीं, बल्कि ग्लोबल लीडर बनना है। क्वांटम एज
ऑन ह्यूज पॉसिबिलिटीज़ प्लस ह्यूज रिस्क्स। इसे सही शेप देने के लिए हमें 4 रास्ते अपनाने होंगे: रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन, ग्लोबल कोलैबोरेशन, एथिकल फ्रेमवर्क्स और क्वांटम लिटरेसी। मेरे प्यारे साथियों, क्वांटम एज सिर्फ एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी का अगला चैप्टर है। यह हमें नई शक्ति देगा, लेकिन साथ ही नई जिम्मेदारी भी। हमें पूरी दुनिया के साथ समझदारी से आगे बढ़ना होगा, ताकि हम सब मिलकर क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल करके मानवता के कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य कर सकें। फ्यूचर हमारा इंतज़ार नहीं करेगा। हमें तय करना है कि क्वांटम एज ब्लेसिंग बनेगा या कर्स। मतलब हम इस नई अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा पाएंगे या फिर इससे नुकसान झेलेंगे। यह भी हमें ही तय करना पड़ेगा। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस?